जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। और आज इस अंबरनाथ की पावन पुण्य नगरी से एक छोटा काशी कहते हैं, और यह पांडवों द्वारा निर्मित शिव मंदिर का जो प्राचीन शिव मंदिर है, और वहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन प्रेजेंट्स, जो हर वर्ष होता है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और विविध तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, और पूरे भारतवर्ष से जाने माने हस्तियाँ, कलाकार यहाँ पे आते हैं। हमारे बीच में आदरणीय सुनील चौधरी साहब उपस्थित हैं, और जो यहाँ पे भूतपूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, और आज पूरे भारतवर्ष में एक हिंदुत्व की लहर है। जैसे आपने देखा 22 तक राम मंदिर बना है, और यह प्राचीन शिव मंदिर है, और उसके उपलक्ष्य में, उसके निमित्त में हर वर्ष आदरणीय हमारे जो सांसद साहब हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, और हमारे जो इस महाराष्ट्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री एकनाथ शिंदे साहब, उनके माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम होता है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे सांसद आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन से, इनके प्रयास से अंबरनाथ में पूरे भारत विश्व में ये प्रोग्राम ऐसा होता है। इसे देखने के लिए पूरे अंबरनाथ, मुंबई और ठाणे और पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का एक कार्यक्रम है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय के सभी कलाकार इसमें मौजूद होते हैं, उनका यहाँ सम्मान किया जाता है। और जो शहर के और हमारे ज़िले के स्थानीय कलाकार हैं, उनका भी यहाँ पे योगदान हो गया, उनके यहाँ पे सम्मान किया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में हमें बहुत गौरव से कहना पड़ता है कि हमारे सांसद ने ये जो उपक्रम शुरू किया है, इसको हम देश और विदेश में ये लोग इसका आनंद लेते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हमारा अंबरनाथ का नाम पूरे विश्व में सांसद की तरफ से गूंज रहा है, हमें बहुत अभिमान है। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है कि जब से आप यहाँ के नगराध्यक्ष बने, उसके बाद से बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके माध्यम से आयोजित होते हैं। जैसे साहित्य सम्मेलन हो गया, मराठी का वाङ्मय का कार्यक्रम हो गया, कवि सम्मेलन कार्यक्रम हो गया। आपने स्वयं अपने लेवल पर इसका आयोजन किया है। आपकी रुचि उसमें कैसी है और आपका उसमें योगदान इतना बड़ा रहता है, आप उस पर क्या कहेंगे? हमने अंबरनाथ में ये नगरी को सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी करने का हमने प्रयास किया है। यहाँ पे आज तक सैकड़ों कवि सम्मेलन है, राज्य स्तरीय साहित्य सम्मेलन और वाचन, कुछ अलग अलग साहित्य पर बहुत से प्रोग्राम, यहाँ पे हज़ारों प्रोग्राम यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े लेखक है, साहित्यिक है, कवि है, और शेर मुशायरे करने वाले यहाँ पे लोग हैं, नाटक, कला एवं क्रीड़ा और सांस्कृतिक गीत संगीत के यहाँ पे सुप्रसिद्ध लोग हैं। तो यहाँ इस हमारे अंबरनाथ का पूरे महाराष्ट्र और भारत में कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो हम उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके माध्यम से काम करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आदरणीय सुनील चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवधपुरी चैनल को जो समय दिया, और हम आशा करते हैं कि यह अंबरनाथ शहर जो है पूरे विश्व में एक इतिहास रचेगा, जैसा कि इतिहास रचा जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आगे भी आप जैसे लोगों का, इस समाज को, इस भारत की धरती को, इस महाराष्ट्र की धरती को, इस थाने की धरती को, और इस पुण्य नगरी अंबरनाथ को आपका योगदान और सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले आपका अवधपुरी चैनल पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता है। और हमारे सामने युवा नेता और युवा की धड़कन, इस अंबरनाथ शरीफ अपनी थाना के युवा नेता आदरणीय श्री निखिल वालेकर साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल, जिसका आयोजन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन द्वारा हो रहा है, और ये अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के माध्यम से हो रहा है, उस नगरी में हो रहा है जो प्राचीन शिव मंदिर है, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। आपको यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो चुका है, यहाँ पर विभिन्न कलाकार पूरे देश से आते हैं, जाने माने कलाकार आते हैं, जाने माने हस्तियाँ आती हैं, और इतनी विशाल भीड़ रहती है। इन समूह को देख करके और इस कार्यक्रम को देख करके आपका इसके बारे में क्या मंतव्य, क्या गंतव्य, और क्या कहना चाहती हैं आप? शिवसेना, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनकी ओर से 2015 से लेकर आज तक ये शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल, जिसमें सिर्फ 2 साल बीच के कोरोना के छूटते हुए 2015 से लेकर 2024 तक 8 बार ये शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल ने पूरे अंबरनाथ की जो एक प्रतिमा है, वो प्रतिमा पूरे जग भर में लेकर जाने का काम इस शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल ने किया है। शिव जी के पावन भूमि में, इस अंबरनाथ नगरी में, जिसका शिव जी का जहाँ पे पवित्र ऐसा मंदिर 1000 साल पुराना है, उस मंदिर को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए।
ये सोचते हुए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने ये फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हमेशा मार्गदर्शन करते आए हैं। और इस अंबरनाथ के सभी लोगों की ओर से इस कार्यक्रम को बड़ा प्रतिसाद मिलता है। इस बार यहाँ पर 25,000 लोगों की सीटिंग यहाँ पर हम लोग ने की है और अंबरनाथ के सभी नागरिक उसको बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहकर उनको बहुत प्यार देते हैं, आनंद उठाते हैं, जल्लोष करते हैं। और इस सभी का अंबरनाथ कर नहीं बल्कि आजू बाजू के सभी लोग अंबरनाथ को और ये फेस्टिवल को एक अलग लेवल से देखने को उन्होंने शुरुआत किया है। आदरणीय, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि हमारे जो आदरणीय आपके पिताश्री आदरणीय श्री अरविंद वालकर साहब हैं, उन्होंने हर वर्ष अपने जन्म तारीख 5 तारीख होता है, मेरे ख्याल से 5 फरवरी 22 या 26 मंदिर का निर्माण किया है और ऐसे से ऐतिहासिक मंदिर बनाए हैं जो कि आने वाले कई हजारों वर्ष तक वो इसी तरह स्थापित रहेंगे। उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो भी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़ाव पैदा कर रहा है और लोगों को उत्साहित कर रहा है, लोगों को एक सूत्र में बांध रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? हम 2 मिनट। अंबरनाथ शहर, जैसे मैंने बताया कि 1000 साल पुराना अंबरनाथ शहर का ये शिव मंदिर है। अंबरनाथ को टेम्पल सिटी नाम से जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए खासदार साहब बड़े प्रयास में है और वही प्रयास को हम भी लेकर जो अंबरनाथ में जूने मंदिर है, तो वो अभी तक हर एक बर्थडे पे एक मंदिर का जीर्णोद्धार अरविंद वालेकर साहब की ओर से यहाँ पर किया गया और हमारा सभी शिव सैनिकों का खासदार साहब के माध्यम से यही प्रयास है कि वो सभी लोग अंबरनाथ को एक बड़े लेवल में टेम्पल सिटी नाम से जाने और अंबरनाथ में सभी जो टेम्पल है उनका जीर्णोद्धार करने का काम हम सब कर रहे हैं। और जो अपने जो सैंक्शन पैसा हुआ है अपना मंदिर निर्माण का, वो कब तक शुरू होना चाहिए? उसका भूमि पूजन 3 तारीख को हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की हाथों से 3 मार्च को होने वाला है। और उसके बाद में वहाँ का काम चालू होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक ऐसे पावन नगरी में उपस्थित हैं जिसे छोटा काशी कहा जाता है और पवित्र भूमि है, पांडव द्वारा निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है और उसके निमित्त ही आज यहाँ पर जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन प्रेजेंट्स, उनके माध्यम से एक विशाल जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ हर साल होता है और लगभग 8वां 10वां कार्यक्रम है। और हमारे बीच में एक युवा नेतृत्व करने वाले युवा नेता जो अपनी सूझबूझ से समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं और ये पिताश्री है आदरणीय श्री विश्वनाथ दुबे जी, जिनको कहा जाता है कि एक झोली लेके चलते हैं और उस झोली में समाज के लिए ही मांगते हैं और समाज का ही चिंतन करते हैं और समाज के लिए हर निश्च दिन रात सोचते रहते हैं। और उनका डोंबिवली से लेकर के, अंबानाथ से लेकर के और खासकर थाने जिले में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय श्री सागर दुबे जी जो कि युवा नेतृत्व है और अपने कार्यशाला से कुछ समय में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि जिनको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो प्राचीन शिव मंदिर भी भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, आज में मैथिली ठाकुर जी आई हुई है और जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने साहित्य को, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है, उसके प्रति आपकी क्या संवेदना, क्या भावना, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को मैं तहे दिल से कल्याण लोकसभा की जनता की तरफ से, मैं पूरी उनके लोकसभा की जनता के माध्यम से मैं उनका आभार प्रकट करूंगा जो हर वर्ष ये शिव फेस्टिवल मनाते हैं। मुझे बहुत ही गर्व है इस नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं जो सनातन धर्म को कैसे उसका प्रचार होना चाहिए, युवाओं में कैसे जोश लाना चाहिए, युवाओं को धर्म के प्रति कैसे जागरूक करना चाहिए, वो काम हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब कर रहे हैं। मैं पूरे लोकसभा की तरफ से उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और एक मैं अपने हिंदी चैनल माध्यम से मैं एक छोटा सा अपने हिंदी भाषियों के लिए एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आज कल्याण लोकसभा के अंदर भव्य दिव्य एक हिंदी भाषी भवन बनने जा रहा है। आप लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप सुनेंगे कि उसका भूमि पूजन होने वाला है। क्या बात है। मैं बहुत तहे दिल से पूरे हिंदी भाषी जनता परिषद की तरफ से, हिंदी भाषियों की तरफ से मैं फिर से हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, हमारे महाराष्ट्र शासन के, हमारे महाराष्ट्र के लाडके कार्य सम्राट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का पूरे हिंदी भाषी समाज की तरफ से उनको तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ। आदरणीय सागर दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जो आपने उत्तर भारतीय हिंदी भवन का निर्माण का जो आपने बात कही है, ये आपके प्रयासों से, आदरणीय श्री विश्वनाथ दुबे जी के प्रयासों से और तमाम जो हमारे उत्तर भारतीय जो संलग्न नेता हैं जिन्होंने प्रयास किए और वो सफलता को प्राप्त हुआ, इसके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में और महंत और पूरी चैनल आपको खास करके जो सांस्कृतिक चैनल है जो सनातन के लिए निरंतर काम कर रहा है, धार्मिक काम कर रहा है, वो आपको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी अपने समाज के लिए जो भी आप करना चाहेंगे
या जो भी इच्छा मन में है उससे आप पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मांगे और अपने विश्वास से अटल रहेंगे। यही आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शक देख सकते हैं इतनी पब्लिक आई हुई है अमरनाथ। अभी ये सब मैथिली ठाकुर जी का विशेष कार्यक्रम होगा और ये श्रोता इंतजार कर रहे हैं मैथिली ठाकुर जी का। बहुत जबरदस्त भीड़ है अमरनाथ शिव मंदिर। सरार नेतृत्व जिन्होंने इस समाज को, अमरनाथ शहर को, खास करके प्राचीन शिव मंदिर से जिस शहर को जाना जाता है, और आज के तारीख में यह इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम हुआ है। और जो आदरणीय श्री श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब फाउंडेशन जो यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिसमें विशाल तौर पर बड़े ही पूरे भारतवर्ष से कलाकार आते हैं और ऐसे नामचीन कलाकार आते हैं कि जिनके बारे में हम सोच भी सकते हैं, संभव नहीं कि हम अपने लेवल बुला सकें। लेकिन चूँकि आदरणीय हमारे सांसद जी हैं जिनका नेतृत्व और कर्तृत्व इतना भारी है कि हम उसको शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि इतना काम उन्होंने किया है इस क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में। और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनके सुपुत्र आदरणीय श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनका जो नेतृत्व और इतना कर्तृत्व इतना बड़ा है कि हम शब्दों नहीं बांधते और निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उसी कड़ी में एक कड़ी भी जुड़ी हुई है जो विगत 8 वर्ष, खाली कोरोना काल छोड़ दिया जाए 2 साल का, तो 8 साल से निरंतर यह कार्यक्रम कभी रुका नहीं है और इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इसका ख्याति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुँच चुकी है। तो आप और जो यह कार्यक्रम होता है वो संस्कृति और धर्म रक्षा कहा गया है और उस धर्म से जुड़ा हुआ होता है और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? ये अपना अंबरनाथ 1000 साल का प्राचीन शिव मंदिर है। ये प्राचीन शिव मंदिर पूरा देश में उसका प्रचार और प्रसार होने के लिए ये शिव भक्त का बहुत बड़ा आधार श्रद्धा स्थान है। और श्रद्धा स्थान को प्रसिद्धि देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, देश में, विश्व में उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए। उसके लिए खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब ने ये शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल इनका बहुत बड़ा आयोजन किया और लगातार 7 साल से ये आयोजन हो रहा है। और ये आयोजन में जो भी देश में नामचीन जो है, नामांकित जो प्रख्यात जो भी कलाकार है, उनको ये अंबरनाथ की भूमि में, ये शिव भूमि में तो लाने की उन्होंने कोशिश की। उनके माध्यम से अंबरनाथ का नाम पूरा देश में और विश्व में वो गया है। और इसके वजह से जो शिव भक्त है उनको भी पता चला कि अंबरनाथ में इतना बड़ा प्राचीन मंदिर है और वो प्राचीन मंदिर को अभी ये माध्यम से उनकी जो भी डेवलपमेंट है, उसके आजू बाजू का पूरा विकास है, वो विकास करने का भी काम खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब ने अपने महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के माध्यम से वो अभी करना चाहते हैं। उसका 3 तारीख को, आने वाले 3 तारीख को उसका कर कमलों से भूमि पूजन भी है सीएम साहब के हाथ से। कम से कम 150 करोड़ रुपए का लागत लगा के, निधि लगा के इतना बड़ा एक काम यहाँ पे हो रहा है। इसमें जो भी यात्री गुरु आएंगे तो यात्री गुरु को सब, जैसा वाराणसी का करोड़ार बन रहा है, पंढरपुर का करोड़ार बन रहा है, जो भी तीर्थ स्थाने हैं, जो भी हमारे जो नामचीन है, तो वो करोड़ार जैसे डेवलप हो रहे हैं, वैसे ही अंबरनाथ का प्राचीन शिव मंदिर का करोड़ार डेवलप करने का काम खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब के माध्यम से हो रहा है। आपने मेरे मन की बात छीन ली। दादा शैलेश भोईर दादा बैठे हुए हैं और हम लोग तो कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन आपने मेरे मन की बात, जो मैं प्रश्न अगला पूछने वाला था, क्योंकि आज हिंदुत्व की लहर है, सनातन की लहर है और पूरे भारतवर्ष में, अभी तो पूरे विश्व में आप जहाँ भी देख रहे हैं, कहीं राम मंदिर बन रहा है, कहीं कृष्ण मंदिर बन रहा है। और अभी हाल ही में 22 तारीख को जो हमें सौगात मिली, जो 22 तारीख को जो सौगात मिली, ऐसा एक भव्य दिव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जो हमारे युग दृष्टा हैं और त्रेता युग के जो, और पूरे विश्व में और पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, उनका जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ, उसके प्रति एक भावना जो थी बहुत दिनों से इंतजार था कि, और आज उसी तर्ज पर यहाँ पर हमारे आदरणीय खासदार जो हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और उनके पिता श्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, एक दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो चूँकि भारतवर्ष में लहर चल रही है और उसी लहर में एक लहर ये भी जुड़ गई, और ये हम कहते हैं कि प्राचीन शिव मंदिर है, पांडवों द्वारा निर्मित शिव मंदिर है और अति 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो जो बनेगा तो उसकी भव्यता दिव्यता के बारे में सोच, जैसे हम राम मंदिर बारे में सोच नहीं पा रहे थे, ये बनने पर जब हमने देखा तो पूरा मन गदगद हो गया और ऐसा लगता है कि हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। तो आज आप जब शिव मंदिर बनेगा तो आप कैसी कल्पना करते हैं? यही शिव मंदिर, देखो मंदिर तो प्राचीन है, उसका ये तो बनेगा ही, लेकिन उनका जो आजू बाजू का परिसर, यहाँ पे लोग आते हैं तो उनका रहने के, खाने के, पीने के व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे यात्रिकों को जो लगता है, निवास स्थान लगेगा, धर्मशाला लगेगी, टॉयलेट, बाथरूम,
वो जो भी रहेगा, गार्डन रहेगा, पार्किंग का व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था उसमें हो जाएगी। ये पूरा प्रावधान उसमें रखा है और वो भी प्रावधान के माध्यम से कितने एकड़ बन रहा है? ये कम से कम 7-8 एकड़ का 60 ये एकड़, हाँ, ये परिसर इसमें है, तो उसमें वो कर रहे हैं और अंदर का जो भी डेवलपमेंट है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, हाँ, हाँ। पुरातत्व विभाग है, उनके माध्यम से, उनके निगरानी में, बनेगा। उनके सजेशन से सब बनेगा। और आप जैसा 22 जनवरी को प्रभु रामचंद्र का श्री राम मंदिर बना, तो श्री राम मंदिर जो भी देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के जो लाखों करोड़ों कार सेवक हिंदू जन का राम भक्त का स्वप्न जो बाला साहब ने भी देखा, बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने भी देखा था, वो सपना पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैसा ही ये देश में हिंदुत्व की लहर है, विकास के साथ भी लोग जो श्रद्धालु लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनको भी हमारे जो भी श्रद्धा स्थान है वो भी स्वच्छ, सुंदर और भक्तिमय हो, ऐसा प्रयास हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब देश के पीएम उनके नेतृत्व में और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब इनके माध्यम से करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आदरणीय, बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस राष्ट्र में ऐसे ऐसे महापुरुष हों, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, एकनाथ शिंदे साहब जी, निश्चित तौर पर वहाँ पर हमारे एक भी स्थल धर्म स्थल बचेंगे नहीं, जिनको सुशोभित करना हो, जिनका नूतीकरण ना हो और जिनका जीर्णोद्धार ना हो। और जिस देश में धर्म की रक्षा होती है वो धर्म लोग की रक्षा करता है, इसलिए कहते हैं धर्म रक्षित रक्षिता है। और इसी साथ में अवधपुरी चैनल जो धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका है और केवल धार्मिक चैनल नहीं बना हुआ है, आपको फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद देता है और हम आशा करते हैं कि हमारा देश या हिंदू राष्ट्र बनेगा और जो सोच जो विचार हमारे हिंदू देश सम्राट आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे साहब ने लिया था, बाला साहब ने तो सोचा देश देव धर्म उसका रक्षण करना, वो बाला साहब का सपना अभी एकनाथ जी शिंदे साहब के और माध्यम से देश में करना। मुझे दादा कहीं से भी नहीं लगता है कि जैसे जी के सिपाही ऐसे हों जो दृढ़ निश्चयी हों तो कोई भी काम नामुमकिन हो। सही है, सही कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद।